देवताओं की रात्रि आती है। जो देव उठनी एकादशी आती है दीपावली के बाद, उस देव उठनी एकादशी से देवताओं का सुबह हो जाता है। और जो जनवरी में मकर संक्रांति आती है, तो मकर संक्रांति से ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, देवताओं का पूरा दिन हो जाता है। फिर 6 महीने वो चलता है। फिर देव उठनी एकादशी जैसे आती है, ऐसे देव शयनी एकादशी आती है, जहां से देवता शयन करते हैं। तो देवताओं की उम्र भी 100 साल की है। फर्क इतना है कि हम 1 साल जब हमारा होता है तब देवताओं का 1 दिन होता है। इस तरह देवताओं का 100 साल का टाइम है, पर 100 साल बाद उन्हें मरना पड़ता है। देवताओं को जैसे हमारी 100 साल की उम्र होती है, जैसे आपके 100 साल बीते ना, तो देवताओं के केवल 100 दिन बीतेंगे। 100 दिन आपके जब पूरी जिंदगी बीत जाएगी 100 साल की, तब देवताओं का 3 महीने और 10 दिन बीतेंगे। यदि आप 100 साल जिए तो 100 साल का मतलब है कि देवताओं के 3 महीने बीत गए। 3 महीने 10 दिन। बोलो हाँ कि ना। तो देवता भी अल्प समय के लिए अमर है। इसलिए स्वर्ग का अमृत देवताओं को सुखदेव जी ने कहा इंद्र को कि आप इस अमृत के अधिकारी नहीं हैं, हम आपको ये स्वर्ग का अमृत नहीं पिला सकते। क्यों? क्योंकि ये अमृत कथा का अमृत है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। ये कथा का जो अमृत है ये सबके लिए नहीं है। कथा का अमृत किसके लिए है? केवल रसिकों के लिए, मुमुक्षुओं के लिए, जो भगवान के परम भक्त हैं, जो केवल भगवान की गंगा में, कथा की गंगा में जो डूबना चाहते हैं, उनके लिए कथा है। कथा सबके लिए नहीं है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जो भागवत देवताओं को दुर्लभ है, वो भागवत आप लोगों को सहजता में घर बैठे प्राप्त हो गई। बड़े भाग्य पाए ही सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो सत्संग की गंगा में आप सबको डुबकी लगाने का मौका मिला। सुखदेव जी बोले, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। हे देवताओं, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान्। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। स्वर्ग